मुझ पर ये इल्जाम लगाकर अपने शौहर की नज़रों में तो आप मजलूम बन जाएंगे, उसका क्या करूंगी। कोई कह रहा है कि मुझ पर ये इल्जाम लगाकर आप अपने पति की नज़रों में तो बेकसूर बन जाएंगी, लेकिन मैं क्या करूंगी। जिस बाप के बेटे उसका मान हो और वही उसके सामने दस्तगरे न हो जाए, क्या चाहती असद। यहां से भी तुम्हारा हाथ पकड़कर निकाल दे। एक पिता कह रहा है कि जिस बाप के बेटे उसका मान हो और वही उसके सामने झुक जाए, वो पिता कैसे जी सकता है। वो असद से पूछ रहा है कि क्या वो चाहती है कि असद उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल दे। भाभी का खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बेटियों के माँ बाप का डर अब खत्म हो जाना चाहिए। कोई कह रहा है कि भाभी का डर झगड़ा खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अब बेटियों के माँ बाप का डर खत्म हो जाना चाहिए। चेहरा तो मेरे सामने आईने की तरह साफ हो तो ऐसा बाप कैसे जी सकता है। बेटी और बहू का फर्क ना। एक पिता कह रहा है कि जब चेहरा सच उसके सामने आईने की तरह साफ हो तो वो कैसे जी सकता है। वह बेटी और बहू के फर्क की बात कर रहा है। आगे क्या होगा। अपकमिंग इवेंट्स अपॉन समरी। किसी का बस नहीं चल रहा था कि वो ईशल को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दे। उस व्यक्ति ने चाल तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन जल्द ही उसकी सारी चालें नाकाम होने वाली हैं। इसकी वजह यह है कि ईशल का साथ इस समय अनाया दे रही है। अनाया रूहान को समझा देगी कि आयजा ये सब कुछ करके ईशल को घर से निकालना चाहती है और पूरे घर पर अपना कब्जा करना चाहती है। अब तो असद को भी अपनी पत्नी पर शक होने लगा है कि कहीं आयजा ही ये सब तो नहीं कर रही है।